क्योंकि प्रत्येक आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, सर्वज्ञत्व शक्ति है, सबको जानने का उसका स्वभाव है। और पूरा स्वभाव प्रकट हो गया तो नहीं जानने की सुविधा नहीं रहेगी। तो जानना दुख का कारण नहीं हो सकता। हमें कहता रहे हमें पता ही नहीं चला, पता चला इसलिए हमें रोना आ गया। नहीं चलता तो कुछ पता ही नहीं चलता था। माँ मर गई, बाप मर गई, मर जाता है, हम अपना काम करते रहते हैं। क्यों? पता चलता है तो दुख होता है। तो दुख का कारण पता चलना है, ऐसा हमने मान के बैठा है। इसलिए कहते हैं हम ज्ञान तत्व समझें और ज्ञेय तत्व समझें। तो अपने आत्मा को समझें कि नहीं समझें? मैंने ज्ञेय माने पर नहीं, कहते हैं तुम अपने आत्मा को तो समझो, लेकिन वो तुम्हारा आत्मा इस अधिकार में ज्ञेय बन के आना चाहिए। क्या समझे? ज्ञेय तत्व के रूप में उपस्थित होना चाहिए। डॉक्टर के पास वकील जावे, पंडित जावे, मरीज बन के जाना चाहिए। आप समझे ना? वो तो बेचारा मरीज के रूप में ही देख सकता है। अब ऐसे उदाहरण हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूँ, कहना नहीं चाहता हूँ। समझ रहे ना? अंदर आ रहा, पच नहीं रहा। आप लोग बिल्कुल रॉन्ग अर्थ में नहीं लेना, सिर्फ आपको समझ में आवे इसके लिए मैं। मेरा सबसे अच्छे, बहुत अच्छे संबंध हैं। तो एक महाराज थे, अभी उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। वो मेरे पास आए एक दिन अचानक। उनने मुझे बुलाया, मैं घर से आया। उनने बैठ के शांति से कहा, पंडित जी एक तकलीफ है, इसकी वजह से आपके पास आया हूँ। क्या है? मेरे को बहुत ज्यादा कब्जियत हो गई है और लैट्रिन आती नहीं है। फिर बवासीर होता ना, क्या बोल, पाइल्स हो गए हैं, बहुत तकलीफ है। उसके लिए मैं, लेकिन आपके दोस्त प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर हैं, एक सुखराम जी रहते थे वहाँ, प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर थे, बड़े मेरे मित्र थे। तो उनके आपके वो मित्र हैं, तो आप उनको बुला दो। मैंने कहा महाराज अभी याद बुलाता हूँ। मैंने 2 मिनट में उनको फोन किया, वो बेचारे दौड़े दौड़े चले आए। सब देखा अच्छी तरीके से सब। फिर वो बोले कि साहब गर्म पानी से ठंडे पानी में बैठना पड़ेगा, टब में, तब से ठंडे पानी में 2 घंटे मिट्टी की पट्टी लगानी पड़ेगी, 3 घंटा सूरज स्नान करना पड़ेगा। वो सब ये बताने लग गए अपनी प्राकृतिक चिकित्सा के तरीके से, जो भी सब। मैंने कहा भाई हमारे महाराज तो ये कुछ करेंगे नहीं। बोले आप बीच में मत बोलना, आप पंडित लोग सब बिगाड़ते हो, हम महाराज से बात करेंगे। उन्होंने बहुत समझाया, महाराज सुनते रहे शांति से। फिर वो चले गए। महाराज से वो बोले भैया मैं तो नहीं करूँ। बहुत सात्विक वृत्ति के महाराज थे। ये आडम्बर वाले महाराज है ना, बिल्कुल नहीं था उनके पास। क्या तो उन्होंने कहा कि बंदी जी मैं तो नहीं करूँगा। तो मैंने कहा नहीं करेंगे तो अभी बस इनके हाथ में कुछ नहीं है, आप जो कहो डॉक्टर को बुलाने से कुछ नहीं है। सचमुच मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ, विचार आया कि ऐसी परिस्थिति में फंस गए, अभी क्या करें। वो डॉक्टर तो अपनी डॉक्टर जैसी बात ही बताएगा। मेरे कहने का मतलब वो डॉक्टर और जादू मंत्र थोड़ी पढ़ सकता। जो प्रक्रिया तो जैसी है वैसी ही चलेगी। अब किसी की बात करूं, मेरे तो बहुत नजदीक के थे, मैं उनकी समाधि में मैं उनके गांव तक भी गया था। क्या मेरे कोई संबंध खराब नहीं थे, लेकिन इतनी दिक्कत है कि अभी मुनि महाराज का नाम ही लेना मुश्किल है। अपने पक्ष वालों में, विरोधी पक्ष सब वालों में, हर एक आदमी को एलर्जी है नाम लेने। क्या कह रहा हूं मैं, कोई ऐसी बात नहीं, ये साधारण मानवता की बात है। क्या है, मैंने उनको कोई ऐसा नहीं कहा कि आप ऐसा कर लोगे, ऐसा करो ऐसा करो।
लेकिन वे जो आज्ञा करें ऐसा बताएं तो वो ड्यूटी करना तो मेरी पूरी ड्यूटी थी ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा आपके सामने आएगा, पर करने का ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। वो जानना ही करना है, आत्मा का ज्ञान ही कार्य है, दूसरा कोई काम ही नहीं है आत्मा का। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, समझ आई ना, तो जानना काम है। तो हमने अपना और किसको, ये तो आप जानते ही हैं कि पर की और स्व को दोनों को जान। देखो एक बहुत बारीक बात है, एक तो एक आत्मा स्व और पर दोनों को जानता है, और अब किसको जानना, किसको जानने का सवाल कब खड़ा होगा कि एक आदमी को 10,000 रुपए की जरूरत है और मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कितने पैसा दूं साहब, कितने, अरे दे दो ना, तुम जानते हो 10 लाख की जरूरत है, जो भी दे दो ना। अब हमारे पास नहीं है, कम है, तो फिर प्रश्न खड़ा होगा ना। अब हमारे पास एक ज्ञान कम है, क्षयोपम ज्ञान है, तो हम सब नहीं जान सकते, तो अब चुनाव का प्रश्न आएगा। तो उस चुनाव में तो सब कहेंगे ही कि सबसे पहले अपने आत्मा को जानो। इसमें क्या है, क्या मतभेद है? क्यों? फिर बस तुम्हारा ज्ञान बचे, दूसरे को जानो तो जानो, नहीं जानो तो नहीं जानो, लेकिन पहले अपने आत्मा को जानो। फिर हम भी कहते हैं, ये थोड़ी कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं पर को जानने का स्वभाव है तो पर को तुम्हें जानना ही पड़ेगा। ऐसा वो केवल ज्ञानी के कहा कि जानना पड़ेगा, हमारे तुम्हारे नहीं है। हम तो अपने आत्मा को जाने। हम आपसे कह रहे हैं ना कि मनुष्य भव का जितना क्षण बचे हैं उस सब को सब अपने आत्मा के जानने में लगा दो। शायद समय हो गया, कितना बाकी है? 2 मिनट में बात खत्म करता हूं। अभी हमारे यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था, तो उस सेमिनार में 2 तो जज रिटायर्ड सुप्रीम हाई कोर्ट के, सुप्रीम कौन सा जज होते सबसे बड़े, चीफ जस्टिस वो थे, और एक बहुत बड़े पुलिस के ऑफिसर थे, और एक मैं था, अध्यक्ष में था, और सब्जेक्ट था मानवाधिकार और जैन दर्शन। इस पर भाषण देने थे। अब उनके सबसे भाषण हुए, उनने अपने अपने सब कानूनी बातें बताई, जजों ने अपनी कानूनी बताई, वो पुलिस वालों ने अपनी कानूनी दिक्कत बताई, सब बात की। अब मेरा अध्यक्ष ही भाषण आया, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप लोगों ने ये बताया है, आपसे मैं एक बात कहूं कि मैं अध्यक्ष हूं तो मुझे आपने कैसा कहा उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए, लेकिन मुझको कुछ बोलने का विशेष भाव नहीं है। मुझको ये भाव है कि आप और हमारी सबकी उम्र, ये सब मेरी उम्र के ही थे, 80 के पार हो रही है। अब हम कब तक इसमें उलझे रहेंगे? ऐसा मैंने भरी सभा में यूनिवर्सिटी में बोला। हमें 100 विद्वान थे और वो जज थे। कब तक उलझे रहेंगे? ये 1-2 साल हमारे पास, आपके पास बचे हुए हैं, तो आप हमें अपने आत्मा को समर्पित नहीं कर सकते। आपने बहुत कानून पढ़ा लिया, बहुत कानून की बातें कर ली, पुलिस वालों ने मिलकर आपने बहुत कानून की व्यवस्थाएं देख ली, लेकिन अभी ये 2 साल हमारे पास जो बचे हैं अजीत जी, वो हम ये प्योर आत्मा में नहीं लगा सकते। बोले हम तो कुछ आत्मा जानते नहीं। मैंने कहा यही तो मुझे विकल्प आया है, आप लोग इतने बुद्धिमान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने होशियार हैं, और आपका दिमाग भी अभी पूरा सतर्क है, तो मेरे मन में भाव है कि आप 8-10 लोग इकट्ठे हों कहीं भी, तो मैं आपको असली जैन धर्म समझाने को तैयार। मैंने आचार्य कुंद पे 4500 पेज लिखे हैं, मैंने उन्हें दिन रात पढ़ा है। वो अपने जैन आचार्य, सबसे बड़े जैनों के आचार्य हैं,
सब मानते हैं, कोई भी जैनी ऐसा नहीं कहता कुंद कुंद कोई 2 नंबर के आचार्य है, सब मानते हैं सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। उनकी मूल गाथाओं को निकाल के मैं आपको ऐसी बातें बताना चाहता हूं कि जो आपने नहीं सुनी होंगी और आप मानने को तैयार नहीं होंगे, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आप गंभीरता से विचार करना। अब रही बात सब व्यवस्था की, तो वो व्यवस्था की मैं सब ठेका लेता हूं कि मैं रहने की, खाने की, पीने की, 24 घंटे की सब व्यवस्थाएं मैं करूंगा। आप किसी के माथे पे कोई बोझा नहीं। आप कहो तो मेरे को ये भाव, अभी मैं 5 मिनट में कुछ नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, हम आएंगे। एक बोले कोई नहीं आएगा तो मैं तो आऊंगा, दूसरा बोला कि नहीं अकेले आने में मजा नहीं आएगा, 10 को लेके आऊंगा। अब देखो क्या होता है। ये बात अभी 3 दिन नहीं हुए, जो हुई है चर्चा में यहाँ आया हूँ, उसके 2 दिन पहले ही वो गोष्ठी थी यूनिवर्सिटी के लेवल पर। ये बात तो मैंने उन लोगों से कही थी, आप लोगों से मेरा कुछ भी कहना नहीं। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रवचन शास्त्र है, आचार्य कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। इसका ज्ञान के विभागाधिकार चल रहा है। पहली ही गाथा में उत्थानिका में आचार्य देव क्या लिखते हैं कि अभी हम जो भेद विज्ञान कराएंगे ना यहाँ, वो व्यवहार जीव और निश्चय जीव में कराएंगे। क्या जो क्या लिखते हैं उत्थानिका में, स्वपर को जानने की अनंत शक्ति जिसमें विद्यमान है उसका नाम निश्चय जीव है। जीव की परिभाषा में, निश्चय जीव की परिभाषा में स्वपर को जानने की अनंत शक्ति है, उसका नाम निश्चय जीव है। तथा जो देह और आत्मा की मिली हुई असमान जाति द्रव्य पर्याय है, उसका नाम व्यवहार जीव है। जैसे अपने मनुष्य पर्याय है, इसका नाम क्या है? असमान जातीय द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय, द्रव्य की पर्याय को द्रव्य पर्याय नहीं कहते। ऐसा आप समझो गुण की पर्याय गुण पर्याय और द्रव्य की पर्याय द्रव्य पर्याय, ऐसा नहीं है। तो क्या है? 2 द्रव्यों की मिली हुई पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं। 2 माने अनेक, अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं। अब वे अनेक द्रव्य यदि एक जाति के हुए तो समान जातीय द्रव्य पर्याय कहलाएगी, और यदि वो अलग अलग जाति के हुए तो वो असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहलाएगी। ये रूमाल है तो ये समान जातीय द्रव्य पर्याय है, क्योंकि पुद्गल के अनेक परमाणु माने द्रव्य इसमें मिले हुए हैं और वे दोनों एक जाति के हैं, पुद्गल की जाति के। इसलिए इस पर्याय का नाम क्या है? समान जाति द्रव्य पर्याय। और ये जो मनुष्य का शरीर जिंदा आदमी है, ये एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु, इन दोनों की मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसे बोलते असमान जातीय द्रव्य पर्याय। ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, तो इसमें इसे भी जीव कहा शास्त्र में, और वो निश्चय जीव जो स्वपर को जानने की शक्ति जिसमें विद्यमान है, अब उसे भी जीव कहा। अब किसी आदमी ने जीव शब्द निकाला मुंह से,
तो हम कौन सा जीव समझें? मैं जीव हूं, ये तो अपन ने पढ़ा ना बालकों भाग में। तो वो कौन सा सबको जानने की शक्ति वाला जीव हूं कि ये असमान जाति द्रव्य पर्याय वाला जीव हूं? तो कहते हैं हम इन दोनों के बीच में हमें भेद विज्ञान करना है। तो अब झगड़ा क्या रह गया? एक व्यवहार जीव और एक निश्चय जीव। ये दोनों जीव भी जुदे जुदे हैं और व्यवहार जीव मैं नहीं हूं और निश्चय जीव मैं हूं। ये निर्णय हमें करना है। ये पूरे अध्याय का सार है जो बताने वाले हैं। अब ये व्यवहार जीव में अभी देखा ना, तो अपन को सबको मालूम है मोटी मोटी बात। तो जो नए नए लोग हैं उनको भी इतना तो पता है ना कि ये जो शरीर है ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तो इसमें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसके कितने अनंत शेयर हैं, जिसमें एक शेयर तो है जीव का और बाकी अनंत शेयर सबके सब हैं पुद्गल की, आहार वगैरह की। और इसकी मिली हुई कंपनी का नाम है ये शरीर, मनो शरीर, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो ये बात जिसमें मेरा सिर्फ एक शेयर है और उस पूरी कंपनी का मालिक मैं अपने को कहूं मालिक ही नहीं, मैं ही हूं, ये बस मैं पंडित हुकुमचंद ही हूं। तो ये कितना सत्य है आप सोचो, इसमें सच्चाई का कितना अंश है? कोई आपसे पूछे कि पंडित जी आप क्या करते हैं? कि प्रवचन करता हूं, आपको मालूम नहीं है? वो तो ठीक है, प्रवचन करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप करते क्या? इसको लोग करना ही नहीं मानते। कहा ना कि प्रवचन करता हूं, प्रवचन करना कोई नहीं करने जैसा है कि करने जैसा है कि आसान है। इसमें भी काफी मेहनत होती होगी, अध्ययन मनन चिंतन करना पड़ता होगा ना कुछ, है कि नहीं करते? वो तो ठीक है। तो मैंने कहा भाई किताबें लिखते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन आप करते क्या है? इसे करते क्या का जवाब जब तक नहीं मिलेगा, क्यों कि हम मोक्ष मार्ग में चलते हैं, क्यों तो वो तो ठीक है सभी चलते हैं क्यों? करते क्या हो? जब तक कोई अर्थकरी विद्या की बात मैं नहीं करूं जिसमें कमाई होती हो, तब तक वो काम मानना नहीं मानता है। आपसे मैं पूछूं, आप बड़े बड़े उद्योगपति लोग बैठे हैं तो वे भी कह देते मेरा एक कंपनी है, कारखाना है, वो चलता है। आप तो यहाँ बैठे रहते होंगे ना, सपनों का चाकर मुनि घुमाते हैं, सब चलाते हैं, क्यों? लेकिन मेरा बिजनेस क्या है? वो कंपनी मेरा बिजनेस है, मान लेते कि नहीं? मैं आपसे कहूं कि आप क्या करते हैं, आपको नहीं मालूम कि नहीं मालूम? ये जो मारुति उद्योग है ना यहीं पास में, वो अपना ही तो है? आप मारुति उद्योग के मालिक हो, तुम्हें मालूम नहीं था? आज पता चला जब आपने बताया। लेकिन भरोसा नहीं होता, ऐसा हमारे बीच में ऐसा आ जाए इसका मालिक, वो हमारी समझ में नहीं आता कि आप कैसे मालिक हो साहब, कि मालिक कैसे होते हैं? बोला मालिक कैसे होते हैं मुझे बताओ। कि जो शेयर धारक है ना, यही मालिक है ना इस कंपनी के, असली कौन है? ये जो शेयर धारक हैं वही मालिक हैं। तो एक शेयर मारुति कंपनी का मेरे पास भी है, बोलो मैं उसका मालिक हूं कि नहीं हूं?
अच्छा ऐसे मालिक हो, तुम उसके दरवाजे पे जाओगे ना तो चपरासी तुम्हें अंदर नहीं घुसने देगा, ये कहेगा गेट पास लाओ। मैनेजर से मिलना होगा तो 6 महीने बाद का नंबर आएगा। तुम वो शेयर निकाल के बताओगे कि मैं इसका मालिक हूं, देख मैं इसका शेयर मेरे पास है, तो शेयर बाजार में जाओ। यहाँ इस शेयर के भरोसे तुम गेट के अंदर भी नहीं घुस सकते। तो ये जो शेयर कंपनी है पंडित हुकुमचंद नाम की, मनुष्य नाम की, इसमें अपना एक शेयर है। इसके कर्तृत्व में हमें लंच मात्र भी प्रवेश मिलने वाला नहीं है, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। जैसे वो आदमी एक शेयर खरीद के और अपने को उस कंपनी का मालिक मान मान करके अभिमान में घूमता रहे, ऐसे ही हम इसको ये मान के कि ये मैं हूं और इसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व कर रहे हैं। यही मैं हूँ, यही मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका कर्ता हूँ, मैं इसका भोक्ता। कि तुम हो क्या वास्तव में? तो कहते हो कि ये गे है और तुम गायक हो। गायक का गे नाम की कंपनी में कोई प्रवेश नहीं है। जानता सबको है, जानने से कोई नहीं किसी को रोक सकता। रोकता नहीं। आप यहां से निकलो रोड से और वो कंपनी दिखाई दे मारुति लिमिटेड, तो आप देख सकते हो कि नहीं बाहर से ही, रोड पे से कोई किसी ने रोका आज तक? देखने जानने को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपके अंदर में उसके साथ एकत्व महत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व हो तो गए काम से। जानने का संबंध तो है, जिसे बोलते गे गायक संबंध। तो अपने में वो जो एक शेयर है चेतन का, वो तो है मैं, और बाकी जितने शेयर हैं वे सब मेरे गेय हैं। उनके साथ मेरा कौन सा संबंध है? गेय गायक संबंध। स्वस्वामी संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, भोक्ता भोग्य संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्वयो। परद्रव्य में और आत्म तत्व में कोई भी संबंध नहीं है। ये मूल कलश में लिखा है अमृत के। रास्ते में जाते हुए एक आदमी ने मुझे नमस्कार किया और मैंने भी बहुत प्रेम से उससे नमस्कार किया, तो चला गया। आप मेरे साथ थे, बोले पंडित जी ये कौन है? मैंने कहा मैं जानता नहीं। कैसी बात करते हो? क्यों? आपने इतना गहरा नमस्कार किया और आप कहते जानते नहीं हो, मैं मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा नमस्कार भी दो तरह का होता है, एक गहरा एक उथला। यानी मैं उससे प्रेम से नमस्कार कर लूं तो आप ये मानने को तैयार नहीं हूं कि मैं उसे जानता नहीं हूं, है ना? फिर साहब बताओ। मैंने कहा बता दूं? कि हाँ बता दो। कि हम जयपुर से जब आए तो ट्रेन के जिस सीट पर हम बैठे थे, सामने की सीट पे ये बैठे। क्या? तो 4 घंटे हम लगातार इन्हें देखते आए और ये हमें देखते आए। बात तो कुछ नहीं हुई, लेन देन तो कुछ नहीं हुआ, चाय पानी भी नहीं हुआ, ये भी नहीं पूछा तुम कौन से हो, कहां से हो, कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, क्या है, कुछ नहीं जाना। ये संबंध है। क्या बात करते हो, ये कोई संबंध हुआ? तो गे गायक संबंध है ना। हमने इन्हें जाना, इन्हें हमें जाना, क्यों? ये हमारे गे है, लेकिन इसे कोई संबंध नहीं मानता।
आचार्य कहते कि हमारा सारी दुनिया से यही संबंध है और कोई संबंध है नहीं। जो संबंध है नहीं उसे हम संबंध मानते हैं। जो संबंध वास्तव में नहीं है उसे हम संबंध मानते हैं, और जो संबंध है उसे हम जानते ही नहीं, उसे संबंध नहीं मानने को तैयार नहीं है। ऐसे देखते रहने से क्या होता है, जानने से क्या होता है, हैं? लेकिन ज्ञाता के संबंध है ना। देखो अब ये तत्व कहकर ज्ञान और ज्ञेय के विभाग द्वारा हम जो यहाँ विभाग करेंगे है ना, ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार, तो ज्ञान और ज्ञेय का जो विभाग करेंगे तो उसमें सर्वप्रथम आत्मा को पर से अत्यंत विभक्त करने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतु का विचार करते हैं। कहते हैं हमें समझाना तो ये है ज्ञान और ज्ञेय में विभाग करना है। तो तुम वो बात तो करते ही नहीं हो, तो तुम तो व्यवहार जीव की बात करने लग गए। कह रहे कि वो व्यवहार जीव समझाए बिना तुम्हारी समझ में जे आएगा नहीं, लिखा ना। उसको समझाने के लिए हम तुम्हें व्यवहार जीवत्व को बताते हैं। हमको बताना तो निश्चय जीव है, ख्याल में आया ना। लेकिन हम तुम्हें यहाँ पहले व्यवहार जीव बताते हैं। क्यों बताते हो? क्योंकि तुमने उसे मैं हूं ऐसा मान रखा है। तो पहले ये पहचान कराएं कि ये तुम नहीं हो तो हमारा आधा काम हो जाता है, कभी कभी तो पूरा हो जाता है। देखो ये समय साल में उदाहरण दिया है कि हम धोबी के यहाँ हमारा वस्त्र पड़ा था, आया था ना, और धोबी के यहाँ से कोई दूसरा आदमी वो वस्त्र ले गया, हमारे यहाँ दूसरे का वस्त्र आ गया। तो हम धोबी के पास वापस गए कि ये हमारा वस्त्र नहीं है। हाँ? आपका नहीं है कि हमारा नहीं है, क्योंकि इस पर एच लिखा है, हमारा नाम एच नहीं है। तो ला दे दे। नहीं पहले मेरा ला, मेरा ला, मेरा चदरा ला। तो क्या वो तो मैं ढूंढूंगा कहाँ गया, कौन ले गया, किसके पास चला गया, फिर आपको दूंगा कि नहीं तो मैं भी चदरा भी तुझे तब दूंगा। कब? जब तू मेरा चदरा लाके देगा। ऐसी परिणति हमारी है ना सबकी लगभग, क्योंकि हमने कहा और तू भाग गया, तुझे कहाँ खोजते फिरेंगे नीम की बात है। इसलिए तू हमारा ला। अब दो तरह के आदमी होते हैं,